राधे राधे गोविंद चंद्र
कौसार कुंती मधु कौसार कुंती पटे चतुर्जामणि पटे चतुलजा हरिवल्लभ सब प्रार्थो हरिवल्लभ सब प्राण चरण रेणु आशा धरी जिन चरण रेणु आशा प्रकाशमणि परम वंदनीय श्री भक्तिमार्ग के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में परम भागवत परम रसिक श्री चंद्रहास जी महाराज का स्मरण किया है और नवानी महाराज कहते हैं कि ये सब हरि के वल्लभ है। इन प्रेमियों की चरण रस मैं चाहता हूँ जिससे मैं भी श्री ठाकुर का प्रेमी बन जाऊं। परम भागवत श्री चंद्रहास जी के परम पावन चरित्र में आपने श्रवण किया कि लोगों ने चंद्रहास जी के प्रति कैसा व्यवहार किया, प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार किया और भगवान ने कैसे उनकी रक्षा की। भगवान ने चरमोत्कर्ष बिंदु में पहुंचा दिया श्री चंद्रहास जी को। एक अनाथ बालक 3 वर्ष की आयु से जिसके जीवन में किसी भौतिक व्यक्ति का सहारा नहीं और जिसके प्रबल विरोधी हो, लेकिन भगवान ने कैसे रक्षा की और कैसे रक्षा करके सबसे श्रेष्ठ पद पर विराजमान करा दिया। विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपाल की पैर और को कहा सरे। भैया ये रघुनाथ जी की कृपा हमारे सिर पर है तो सारी सृष्टि शत्रु बन जाए, हमारा बाल माता नहीं हो सकता है। होए न बापो बार भगत को जो को कोटि उपाय करे। वो करोड़ों यत्न कर ले, करोड़ों प्रयास कर ले, लेकिन भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता है। जो दुष्ट व्यक्ति किसी संत की साधु की मृत्यु का उपाय करता है, उसे मारने का उपाय करता है, उसकी मृत्यु उसी से होती है। हमने पूज्य श्री सुदीक्षा जी का एक प्रसंग सुनाया था आपको कि श्री सुदीक्षा जी की बड़ी ख्याति हो गई वृंदावन में। वो जहां भी रासलीला में जाते, पर्दा खुलते ही रासलीला में जो प्रथम दर्शन होता है उन्हें साक्षात दर्शन। हम लोग तो समझते हैं कि ये ब्रजवासी बालक किशोरी जी बने हैं, श्री ठाकुर जी बने हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं होता। उनको साक्षात राधा माधव का दर्शन होता है। तो वो हृदय में लगाने के लिए जहां बैठे होते वहां से छलांग मारते, तो ऐसा पावर आ जाता कि पीछे से छलांग लगाते तो लोगों के ऊपर से जाकर के स्टेज में पहुंच जाते और प्रिया प्रीतम के युगल चरणों को अपने हृदय में लगा के मूर्छित हो जाते। तो इससे जहां जिस लीला में हो जाते बड़ी भीड़ होने लगती देखने के लिए। तो कई मंडलियां थी रासलीला की, सबको लगे हमारे यहाँ है तो लोग हमारे यहाँ आएंगे तो चढ़ोतरी ज्यादा होगी। सबका ख्याल धन की तरफ ही रहता है। बाबा तो कहीं चले जाए, जहाँ उनका मन कहीं चले जाए, कोई निश्चित नहीं था। तो लोग द्वेष मानने लगे और यहाँ तक हो गया कि एक अध्यक्ष होकर उनको मरवाने का प्रयास कर, बाबा को मरवा डाला।
कैसा संसार है बताओ। उनको किसी से लेना ना देना। जो व्यक्ति अपने आप द्वेष मानने लगता है, अपने आप योजना बनाने लगता है, द्वेष मान, ये घटना महादिनी से हम उनको बतलाएं। हम शाम को सही यमुना जी स्नान करने जाते हैं, 4 साढ़े 4 बजे शाम के रोज जाते हैं। कई सब सुबह शाम को दोनों समय जाते हैं और स्नान करके कमंडल में जल भर के वापस लौटते हैं। ऐसी ठंडी का समय था तो जल्दी से अंधेरा हो जाता है, 5:30 हम लौट रहे थे तो देखा कि खेत पर इधर बहुत जंगल था, इधर ही जाते थे हमारे स्नान कर, खेत के ऊपर से जाना पड़ा, रास्ते ही थे यमुना जी के। तो खेत की बेड़ के ऊपर से आ रहे थे महाराज जी और झाड़ियों के बीच में खेत के पास 10 आदमी छपे थे मारने के लिए। सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र थे। अस्त्र शस्त्रों को लेकर के झाड़ियों से निकले, अकेले भगवान नाम लेते हुए आ रहे थे और 5 इधर से आए, 5 उधर से, जोर से बाबा आगे कदम रखा तो गोली मार दी। तो श्री महाराज जी कहते थे कि हमको कोई भय नहीं हुआ, कोई भय नहीं हुआ। वो लोग इतनी तेजी से, हमको कोई भय नहीं हुआ। हम जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलते रहे। हमारे मुख में ठाकुर जी का नाम था, कमंडल था जल का, यमुना जी का, हमको कोई भय नहीं हुआ, जैसे पहले चल रहे थे वैसे। लेकिन उनको क्या हुआ? एक संत का अपराध करने से 200 लोगों का शरीर पत्थर का हो गया। तकै नीच जो नीच साधु की, सो पामर नहीं नीच बने। एक संत को मारने का प्रयास किया, इसका फल क्या हुआ? सिर मुर्दा हो गए। पत्थर के जैसे स्टेचू देखते ना लगे रहते हैं, ऐसे पत्थर की से उनके भाई भी पत्थर के हो गए। रिवाल्वर पत्थर की हो गई, तलवार पत्थर, सब पत्थर के हो गए। पत्थर कभी तो चल नहीं सकता। बस एक ही बात थी कि धीरे धीरे श्वास चल रही थी। उनको लग रहा था कि हमारी श्वास चल रही है, धीमे धीमे श्वास चल रही है, बस बाकी कुछ नहीं। तो जब आदमी को धक्का लगता है ना तो एहसास होता है। बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े पापियों को जब धक्का लगता है तो एहसास होता है कि बहुत बड़ी गलती हुई। उनको जब एहसास हुआ हमने संत का बहुत बड़ा अपराध किया है, तो मन ही मन उस संत की शरण में गए। हे संत भगवान, हमसे गलती हुई, आप क्षमा करो। चल तो सकते एक पत्थर का शरीर था, तो मन ही मन महाराज जी कह रहे थे कि शरण में गए, आए हो, हमको नहीं पता। और जैसे कहा कि हे संत भगवान हमारे शरण में, उनके शरीर मनुष्य के हो गए, पत्थर का शरीर मनुष्य का हो गया। हमें संत की महिमा का पता चला। 10 के 10 दौड़ते रहे, महाराज अपनी गति से जा रहे, चरणों में लौट गए, कान पकड़ के समय याचना मान लेंगे, महाराज हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, आप गलती। महाराज जी ने अपने मुख से कथा सुना के रोने लगे और बोले, भैया कौन कहता है कि सत्युग त्रेता में प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की, नरसिंह भगवान आज करते हैं। आज कोई उनके आश्रय में रहे तो भगवान आज रक्षा। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा काहू न डरे,
चंद्रहास्य को उस दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट बुद्धि ने देवी के मंदिर में बढ़वाने के लिए भेजा था। ऊपर से बात कह रहा था, आप देवी पूजन करके आओ। जल्लादों की वृत्ति कर दी थी, लेकिन चंद्रहास को बहुत बड़े राजा के पद में अभिषेक हो गया। राजा की बेटी का नाम था चंपक मालिनी, उसके साथ विवाह भी हो गया राजकुमारी के साथ में। और दुष्ट बुद्धि का पुत्र मदन रथ लेकर देवी जी के मंदिर में पहुंचा। जब राजा ने सोचा कि इस बार यदि नहीं मारेंगे तुम्हारे परिवार को, ये दुष्ट मंत्री फांसी के तख्ते में चढ़ा देगा, तो इतनी भयंकरता से उसके शरीर के एक एक अंग को अलग अलग किया और वहां से भागा और मंत्री को बता दिया हमने सब काम कर दिया। बड़ा खुश होकर मंत्री गहरी नींद में सो गया। इधर क्या हुआ? क्या राशि मंडल करते हैं, काहुआन कही सुत तेरो मारो नीचन में, काहुआन कही सुत तेरो मारो नीचन में, सिंचन शरीर नीरे झरी लगी है, सिंचन शरीर नीर झरी लगी है, नीर झरी लगी है, नीर झरी लगी है। कई लोग प्रातःकाल देवी के दर्शन करने के लिए जाते थे, तो प्रातःकाल दर्शन करने के लिए गए तो वहां रखती ना देवी जी के मंदिर में। ठीक से देखा तो शरीर के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जल्लादों ने, लेकिन सिर को देखा, चेहरे को देखा, समझ गए तो मंत्री का पुत्र है। दौड़ करके दुष्ट बुद्धि के पास आए और कहा भैया आपके पुत्र को मुझको ने मार डाला। अब याद आई कि जो जैसा करता वैसा फल मिलता है। दूसरे को मरवाने के लिए तुमने लाखों रुपए उन जल्लादों को दिया, तुम्हारे बेटे को ही मारा उन्होंने। जो तो को कांटा बुरे वाको वो तू फूल, तो को फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। हर व्यक्ति को अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपका भोग तैयार हो जाता है। इसलिए संत और शास्त्र कहते हैं कि बहुत विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। हमको ही भोगना पड़ेगा, शत्रु को भोगेगा। विवेक पूर्वक काम करें हम, इसमें हमारे भजन में बाधा न हो। विवेक पूर्वक कार्य, हमारे ही कर्म हमारे आने आता है। हम ऐसा सोचते हैं अमुक व्यक्ति ने ऐसा कोई नहीं करता। किसी को क्या करें? 1000 गायों के बीच में बछड़े को तैयार कर दो, अपनी माँ के पास ही जाएगा। 1000 गाय खड़ी कर दो, बछड़े को छोड़ दो, अपनी माँ के। ऐसे चाहे लाखों व्यक्तियों के बीच में नहीं, कर्म हमें करना पड़ेगा। हमने किया ना, तो फल देने के लिए कर्म हमको पकड़ता है। आज दुष्ट बुद्धि को समझ में आया, मैं दूसरे की जान लेने के लिए मैंने जो प्रयास, उल्टा हो गया। मेरा एक लौटा बेटा, उम्र भी अभी ज्यादा नहीं, 25-30 वर्ष, और मेरी मरना लगा। अगर मैं जल्लादों को नहीं भेजता तो ये अनहोनी नहीं होती। और महाराज पछाड़ मार करके रोने लग गया। रोते रोते ये स्थिति हो गई
कि पागलपन आ गया उसमें। सामने मरा हुआ पुत्र पड़ा है, रोते रोते पागलपन आ गया। पागलपन आया तो अपने सिर को देवी जी के मंदिर की दीवार में पटकने लगा और पटक पटक करके घायल होकर के मर गया। चलो तत्काल देखो गिरो बिहार सिरो, चलो तत्काल देखी बिहार सिरो, पाथर सफोर मनो ऐसो ही अभागी है। पाथर सफोर मनो ऐसो ही अभागी है। ऐसो ही अभागी है। ऐसो ही अभागी है। रामचरितमानस में दो सुनता है, एक बड़भागी एक अभागी। अभागी कौन है? इतना सुंदर सुमोसन प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर सुमोसन प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर मिला, वृंदावन धाम मिला, अच्छे लोगों का संग मिला, फिर भी हम भगवान का भजन न करें। दुनिया के प्रपंच में उलझे रहे, दुनिया के व्यवहारों को बहुत मूल दे, बहुत सम्मान करें उनका। संतों की सभा में वो अभागी है, क्योंकि समय नहीं रुकता ना, समय तेजी से जा रहा है। आप स्वतंत्र कुछ भी करो, समय नहीं रुकेगा। इतना सुंदर सोच प्राप्त हुआ जिसमें हम श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार कर सकते थे। कौड़ी रात बिताई सोएगी, रात बिताई सोएगी, दिवस बितायो खाए, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल है, हीरा जन्म अमोल है। कौड़ी मोले जाए, कौड़ी मोले जाए। इस अमूल जीवन को अपने कौड़ी के नाम में बेच दिया। संसार की जितनी चीजें हैं, ऐसा कई जन्मों में हमने प्राप्त की है, लेकिन लाखों क्या संतुष्ट हुए हम? संतुष्ट हम तो आज तो उनके पीछे पीछे घूमते हैं, नहीं घूमेंगे, न कभी होंगे। तो ये जानते हुए भी हम श्री ठाकुर जी को छोड़ करके उन्हीं को अपनाया है, इसलिए हम अभागी। सुनहु माते, सुनहु माते, लोग अभागी, सुनहु मानिय लोग अभागी, हरि तज होनी विषय अनुरागी। हरि तज होई विषय अनुरागी। हरि है तो संसार के ये आकर्षणीय पदार्थ है, विषय है, और आपने चुनाव गलत कर दिया। कहाँ हरि का इंटरेस्ट पदार्थ? मुसलमान ने बहुत डांटा है, विनय पत्रिका में लिखा है अभागी। जहां ठाकुर जी प्रत्यक्ष मिलने आ रहे थे उधर पीट कर ली, इधर मुंह कर लिया। तीन नरक रूप जीवित जग, तीन नरक दीप जीवत जग, तीन नरक रूप जीवत जग। रूप दीप भंजन मधु
उस वैष्णव पर जिसने द्वेष रख दिया, चंद्रहासी वैष्णव, वैष्णव का मिल रहा, आगे ठाकुर का मिल रहा। समय का सदुपयोग नहीं कर पाया और अपना ही सिर दीवार में पटक पटक करके मर गया। प्रातःकाल एक संत जाते थे देवी पूजन करने के लिए, रोज का नियम था। जल से स्नान कराते देवी जी को और पुष्प अर्पण करके प्रणाम करके चले जाते। और वो संत गए, उन्होंने भी देखा कोई मरा हुआ व्यक्ति पड़ा है, वो भी पहचान गए कि मंत्री का पुत्र है। तो श्री चंद्रहासी के पास पहुंचे और सूचना दी कि जिसकी बहन के साथ आपका विवाह हुआ, वह मदन और उसका पिता दोनों मरे पड़े हुए हैं, एक नहीं दोनों देवी जी के मंदिर। अब देखो संत का स्वभाव देखो, ये आधी रात की बात है, तो जैसे सूचना मिली वैसे चल पड़े। पैर में कुछ है कि नहीं, शरीर में अवस्था नहीं, जैसे थे वैसे चल पड़े। बड़े दुख का समाचार था। देवी जी के मंदिर में आए और आकर के देवी जी को पहले प्रणाम किया और देवी जी से हाथ जोड़ के कहा कि आपके मंदिर में दो लोगों की मृत्यु हुई है, तीसरी मृत्यु भी आप स्वीकार करें। चंद्रहासी ने तलवार उठाई और अपना गला काट करके देवी जी के चरणों में समर्पण करने के लिए, दो मृत्यु हुई, आप तीसरी भी स्वीकार करें। देवी जी प्रकट हुई और देवी ने कहा जी, ये जो दो मृत्युएं नहीं है, इसमें दुष्ट बुद्धि बहुत द्रोही व्यक्ति है, इसे मैं नहीं मारा। देवी जी, भगवान किसी को मारते हैं तो दिखाई थोड़ी पड़ते, क्या करते हैं? कहते बुद्धि का अपहरण करना, अपने आप मर जाता हरे बुद्धि बल, बुद्धि का हरण कर लेते, अपने आप गलत काम करके मर जाता। कोई विष पी लेगा, कोई रेल की पटरी के नीचे आ जाएगा, कोई फांसी लगा देगा। देवी जी कहती है कि इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया प्रारंभ से, इसलिए मैंने इसे मारा है। चंद्रहासी ने कहा कि मृत्यु तो मेरी थी, देवी जी के पूजन करने के लिए मुझे आना था, लेकिन मदन की मृत्यु हो गई और मदन की मृत्यु का समाचार सुन करके पिताजी आए और वो मर गए। मेरे ख्याल से दोनों का कोई अपराध नहीं है। देखो निरापराध, दोनों का कोई अपराध नहीं। यानी संत को कोई अपराधी दिखाई नहीं पड़ता। भगवान श्री राम जब अयोध्या में थे तो मंथरा थी, मंथरा को ठीक नहीं कर पाए राम जी, थे कि नहीं? मंथरा थी कि नहीं बताओ? राम जी जब अयोध्या में थे तो मंथरा थी और मंथरा के स्वभाव का परिवर्तन राम नहीं कर पाए। लेकिन राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए और अयोध्या का राज संत भरत ने संभाला तो फिर कोई मंथरा नहीं थी।
पूरी अयोध्या संतमय बन गई। संत को किसी में दोष दिखाई नहीं पड़ता, इसको भजन करते हैं। तब तक आपको दोष भजन नहीं होगा, उसका चिंतन होगा। श्री माधवदास जी को इतना मारा जगन्नाथ जी के पंडों ने, किसने भगवान की सोने की थाली चढ़ाई, बहुत पीटा, बहुत मारा। और महाराज ने बांध दिया मांझी रस्सी से, अंधेरी कुर्सी में पटक दिया और बोले जगन्नाथ जी की सेवा करके फिर मारेंगे इसको। जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए गए और जैसे जगन्नाथ जी का वस्त्र उतार करके स्नान कराने का प्रयास किया, देखा भगवान की पीठ में निशान। जय क्या बोले, तुमने मेरे भक्त को मारा है, पूरी चोट मैंने दी है। यानी जहां भक्त का शरीर होता भगवान अपनी देह लगा देते, मेरे भक्त को कोई कष्ट न हो। एक एक निशान जगन्नाथ जी की पीठ में। भगवान गुस्सा होकर बोले, चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मंदिर में आना नहीं। कविता सुनती रोने लगे सब पंडित पुजारी, बहुत रोए थे। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि जब मेरा भक्त माधवदास तुम्हें क्षमा करेगा तभी तुम मंदिर आ सकते। अब उन्हें संत की महिमा का पता चला। संत को बिना ठाकुर की कृपा के कोई नहीं पहचान सकता है। हमारी भावना ही नहीं बनेगी। हम क्यों नहीं लाभ ले पाते? समीप में संत रहते क्यों नहीं? हमारी भावना नहीं बन पाती। जब जगन्नाथ जी ने ऐसा कहा तो पूरे पंडित दौड़ के गए। कहाँ? अंधेरी कोठरी में। क्या देखा? मंदिर में नाम जप कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम पंडों ने बंधन को खोला और चरणों में गिर पड़े। हमारे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें। रोने लगे। तो माधवदास जी ने पूछा, भैया कौन सी गलती की तुमने? क्या मस्ती की बात है, आपने कौन सी गलती की हमें पता नहीं। हमारी दृष्टि में तो आपने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा, महाराज हमने आपको यातना दिया, दंड दिया, आपको कष्ट दिया, भगवान नाराज है। भगवान कहते जब तक क्षमा नहीं करेंगे हमारे मंदिर में कभी नहीं आना। तो भगवान कृपा करके आप क्षमा करें। माधवदास जी बोले, हमको तो पता नहीं है कि आपने कोई गलती की है, लेकिन आप कहते हो कि हम ऐसा कहें तो हम कह देते तो भजन होता है। किसी प्रतिकूलता को हृदय में जब तक आप रखोगे भजन नहीं होगा। और मूल प्रतिकूलता का नहीं, मूल भजन का है। छोटी छोटी बातों में हम अपने अंतःकरण को बिगाड़ लेते हैं। हमारी अंतःकरण तो खराब होगा ना, फिर कैसे भजन होगा? अब एक दिन आपका बिना भजन के चला गया, उसकी भरपाई जीवन में कभी नहीं होगी। विवेक से काम लेना चाहिए। वो तो चलो ठीक है, किसी ने अपमान कर दिया है, किसी ने हमारे साथ व्यवहार कर दिया है, ठीक है, वो तो बात आएगी। दूसरे किसी ने लेकिन भजन जो चला गया वो बस कहाँ से मिलेगा? एक देखना। किसी भी परिस्थिति में अपने अंतःकरण को सुरक्षित रखो, तब आप भजन कर सकते हैं। एक ही संतों के पास
कैसा भी व्यवहार करें वो प्रसन्न रहते हैं। चंद्रासी कहते हैं कि ये दोनों निरापराध हैं, इसलिए मैं भी अब अपने शरीर को आपके चरणों में देना चाहता हूं। इन दोनों की मृत्यु हुई, हमें जीवित नहीं रहना है। जो मारने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए अपने प्राण देने की चंद्रासी देवी जी के मंदिर में तैयार है। देवी ने कहा देखो मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम वरदान। देवी जी ने जब 2 वरदान देने के लिए कहा चंद्रासी को, तो पहला वरदान मांगा चंद्रासी ने, हरि भक्ति सदा भूयान, हरि भक्ति सदा भूयान, मम जन्मनि जन्मनि हम जन्मनि जन्मनि हरो भक्ति सदा भूयान, हरो भक्ति सदा भूयात् मम जन्मनि जन्मनि मम जन्मनि जन्मनि। हाथ जोड़कर चक्रासन ने कहा, हे जगत को पवित्र करने वाली जननी, आपको प्रणाम है। आप मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, तो मैं आपसे वरदान मांगता हूं। श्री हरि के चरणों में मेरी भक्ति निरंतर बनी रहे, सबसे आवश्यक शेष काम बाकी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करऊ ये भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करऊ ये भांति। सब तनि भजन करो दिन राति, सब तनि भजन करऊ दिन राति। जय सब तनि भजन करो दिन राति। सब तनि भजन करऊ दिन राति। मुझे बता दो, देवी ने कहा दिया। चंद्रासी ने कहा दूसरा वरदान, ये दोनों पिता पुत्र जीवित हो जाए, यानी दृष्ट बुद्धि और मदन उनका बेटा, ये दोनों जीवित हो जाए। ये 2 वरदान मांगा। देवी ने कहा नहीं दिया, और तुरंत दोनों सुंदर स्वस्थ शरीर वाले हो गए। कान के अंगन कटे थे, देवी ने वरदान दिया, स्वस्थ शरीर में दोनों खड़े हो गए। कहो तेरो दोषी क्रोध कर मारो नहीं, कहो तेरो दोषी क्रोध कर मारो नहीं। उठे तो दीजेगा जिए बड़ भारी, उठे तो दीजेगा जिए बड़ भारी है। जिए बड़ भारी है, जिए बड़ भारी है, ये बड़ भारी है, ये बड़ भारी है। इनको बड़भागी क्यों कह दिया? अभी तो तुलसीदास जी को अभागी कह रहे थे,
दुष्ट बुद्धि को अब एक ही पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति में इनको बढ़वा के क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि देवी जी ने चंद्रहास से कहा कि मेरे पिता और उनका बेटा ये दोनों मेरा अपराध है, आप इन्हें जीवित कर रहे। एक वैष्णव जिसे अपना मान लेता हूं बढ़वा के, अब ये वैष्णव के दोषी थे तो भागी थे, लेकिन वैष्णव ने यदि स्वीकार कर लिया कि मेरे हैं, तो प्रियदासी के कभी बढ़वानी हो गए। वैष्णव जो अपनाता है ना, तो उस प्रकृति का स्वभाव बदल जाता है, उस मंत्री का स्वभाव बदल गया और संत और भगवान उसे अच्छे लगने लगे। बस यही तो चाहिए। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, सोई बड़भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, सोई बड़भागी, जो प्रभु चरण जो प्रभु चंद्रहासी पूरे राज्य पे ऐसे राजा हुए जिन्होंने पूरे राज को भक्त बना दिया। एक ही व्यक्ति भजन में लग गया। मुख्य व्यक्ति भी भजन रस में डूबा हुआ हो, उसके प्रभाव से जितने लोग संगीत में आएंगे सब भजन के अधिकारी हो जाते हैं। चंद्रहासी ने भजन को इतना महत्व दिया, न परिवार को, न धन को, न प्रतिष्ठा को, कि संपूर्ण राजभक्त हो गया। प्रियदासी कहते हैं क्या कहा जाए, हर व्यक्ति के मुख में हरि नाम विराजमान, हर व्यक्ति के, जिधर से निकल जाओ हरि हरि हरि। गीता प्रेस बहुत बड़ी संस्था है, 100 साल हो गए, बहुत परोपकार का काम किया गीता प्रेस। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते अगर गीता प्रेस नहीं होती। सभी ग्रंथों को सुरक्षित रखा और बिना फायदे की वो पुस्तकें आज हमको मिल रही है। गीता प्रेस एक पैसा नहीं कमाती है, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, केवल लागत मूल्य पर पुस्तकें दे, एक पैसे नहीं। दूसरी बात गीता प्रेस की विशेषता है, कभी किसी से चंदा नहीं लेते हो, एक पैसा दान का नहीं लेते हो, अपनी व्यवस्था से प्रेषित थे, एक पैसा दान का नहीं देते। तो वहां का सिस्टम सुनो आप, गीता प्रेस गोरखपुर का, सब कर्मचारी 10 बजे आ जाते समय पर, बहुत बड़ी प्रेस होती है, हजारों कर्मचारी काम करते, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपनी जगह में बैठ के काम प्रातःकाल चालू करते हैं। इसका जो विभाग है वहां एक व्यक्ति की ड्यूटी है, प्रारंभ से जब गीता प्रेस की स्थापना हुई थी उसके हाथ में एक ऐसी तख्ती रहती है, उसमें भगवान नाम लिखा रहता है, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में उसके हाथ नीचे डंडी रहती है। तो वो गीता प्रेस के उस पूरे कार्यालय में हर व्यक्ति, जो जिम्मेदार व्यक्ति जो कार्य करता है या जो अफसर है, हर व्यक्ति के पास जाता है तो ऐसा खड़ा हो जाता है। वो बोलेगा आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आप जब बोलोगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण फिर दूसरे वक्त के पास जाएगा। फिर जब वो बोलेगा तो यानी सुबह से लेकर शाम तक जितने कार्यकर्ता हैं सबके पास जाकर उनके मुख से एक बार भगवान नाम उच्चारण करेगा। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है, तुम ये नहीं मानना कि मैं काम कर रहा हूं, भगवान नाम काम कर रहा है। ये अच्छी बात। हमने कहा नहीं कोई भी आप अच्छा काम करो, अभिमान पीछे खड़ा है। आज भी किसने सफल नहीं हो पा रहा है। अच्छा काम करता है, अभिमान गर्दन पकड़ लेता है, उसका पतन कर देता है। इसलिए संतों की सानिध्य की आवश्यकता है, इसलिए संतों सत्संग की आवश्यकता है। आप सफल ही नहीं हो सकते इसके बिना। ऐसे श्री चंद्रहास जी ने पूरी राजधानी में ऐसा जादू किया भक्ति का कि हर व्यक्ति भगवत नाम ले रहा है। प्रियदास लिखते हैं हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुने। 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 और काम कामना शिव अभिलाषिए। और काम कामना सेवा अभिलाषिए। सेवा अभिलाषिए। सेवा अभिलाषिए। सेवा अभिलाषिए। सेवा अभिलाषिए। कितनी बढ़िया बात प्रियदासी कह रहे हैं। जीवन में नाम विलासी सबसे पहले जीवा एक काम करता है, नाम एक काम करता है और काम करना। संसार की प्रत्येक वस्तु की क्या सामर्थ्य आपके सामने बता देगा। जहां आप मरे जा रहे हो, आकर्षित हो गए, उसका तुरंत आपके सामने असली नक्शा पेश कर देगा ना। असली आपका बिल्कुल मना दिया एक सेकंड। ये नाम का काम है। जहां जहां चित्त आपका लगा है उन चीजों का असलियत आपके सामने प्रकट कर देगा। असलियत फिर आपको तुरंत मना जाएगा। तो कहते जिह्वा में नाम आया और काम कामना, सारी कामनाएं अपने आप विदा हो जाती है। संसार किस अपने आप। और फिर क्या होता है? भगवान बहुत अच्छे लगने लगते हैं। एक कामनाओं की शिकार होने से तो हमारे पास टाइम नहीं है ना। सब हमारे और तो सब ठीक टाइम नहीं है। नहीं तो हम तो आते से अरे काम आ रहे हो, कौन पूछे उसे। कामनाओं की शिकार है व्यक्ति। लेकिन वो कामनाएं जाएंगी जब आपके जीवन में हरिनाम मिला है। वो बता देते हैं हरिनाम कि जिसके लिए तुम मर रहे हो उसकी ये सामर्थ्य, उसका एक असली रूप। शूर्पणखा कितनी सुंदर होगी आई राम जी के पास, इतनी सुंदर महाराज और बुद्धि थी, हजारों वर्ष की गुड़िया थी और माया से सुंदर, बिल्कुल सुंदर रूप बना दिया है। राम जी से कहते हुए इसके बाद, लेकिन राम जी की आंखों से बच पाई क्या? जब राम जी ने
सीता जी की तरफ देखा और मैंने फिर महाराज राम जी सीता जी को खाने के लिए दौड़ी और बन गई जो साचरी। क्या हुआ भैया, अभी तो बड़ी सुंदरी थी, तुम सम पुरुष नमो सुंदरी, पूरी सृष्टि में देखती मैं सुंदर हूं, तुम उतने सुंदर नहीं हो, कम सुंदर, मेरे से कम सुंदर हो। लेकिन जब कोई ना मिले तो व्यक्ति मन को समझा, मन माना कछु तुम्हें ही निहार, कछु 25% हो तो मेरे सामने। भगवान बोले बुढ़िया कैसा वर्णन कर रही है अपना, यही संसार का सब दिखाई पड़ता संसार नहीं है भैया, असम फंसा, हर सारी सृष्टि फंसी है, एक तो थोड़ी, सब देवता तो फंसे। ये फसावट दूर जब होगी, जब हरी हरी आपकी जीवा में नृत्य करेगा। हरि नाम लोला अब तो, हरि नाम लोलागी अब तो, हरि नाम लोलागी। सब जग कोय माखन चोर, सब जग कोय है माखन चोरा, नाम भयो बैरागी। नाम भयो बैरागी। हरि नाम लोला अब तो, हरि नाम लोलागी अब तो, जिन छोड़ी है मोहन का मूर्ति, किन छोड़ी है मोहन गोपी, किन छोड़ी वह गोपी, किन छोड़ी वह गोपी। मूड़ मुड़ाए डोर कट बांधी, मोड़ मुड़ाए मुड़ कटी बांधी, मांगे मोहन गोपी। आँखें मोहन गोपी। हरि नाम लोला अब तो हरि नाम लोलागी, अब तो हरि नाम लोलागी। पीताम्बर को भाव दिखाए, पीताम्बर को भाव दिखाए, कटि को पीर कसे, कटि को पीर कसे। गौर कृष्ण की दासी मीरा, और कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा। रसना कृष्ण बसे, रसना बसे, हरि नाम अब तो, हरि नाम लोलागी अब तो, हरि नाम हरि नाम हरि नाम लोलागी। राशि कहते हैं कि सभी राज्य का प्रत्येक व्यक्ति मानव जीवन का फल प्राप्त कर लिया, सब विकास रहित हो गए, सबके सब संत बन गए और इतना सुख मिला कि पूरी प्रजा चंद्रहास को अपनी आंखों में रखती। देखो आप किसी को अच्छा माल बताएंगे ना, आज सब अच्छा भले बुरा लगे, लेकिन जब कभी उसको लाभ होगा तो सही ज्ञान करके तो उसके आंसू गिरेंगे। और आप किसी को मीठी मीठी बात करके खूब भटकाओ कि जब से याद आएगा तो आपको श्राप देगा। आज पूरी जनता इस रस का स्वागत कर रही है, इस सुख का, तो चंद्रहास सबके प्राण प्यारे बन गए। कहते पलकों में रख रही है पूरी प्रजा चंद्रहास को।
ऐसे सन्यासी का चरित्र हृदय को आनंदित करने वाला ऐसा प्रियदास कहते हैं। और जो कोई इस चरित्र को कहता और सुनता है उसे हरि भक्ति प्राप्त होती है। ऐसे सन्यासी को बार बार वंदन प्रणाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान जाके सुनत महात्मा सत जाके सुनत महात्मा सत कोई जल कटोरा मुरझल कटरा जला हर हर स्वर पुलकित अंग लोचन बरसत सुमन जा जात अभिमान जात विसर नेक दीवार सुरस देहिका ओम प्रीत हरि भक्त जन सो एक सीम हरि चरण प्रसाद आदत कुसार किस्मत संग भाग जगत को अद्भुत भाग शिवा सरस्वती रोम रोम में करत निहार सिया नारायण दास प्रिया प्रगति जीवन रसिक असार नमो नमो श्री सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम सीताराम राधे राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम
Ram